नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आपकी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही होगी। मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र। ये एक अभ्यास प्रश्न पत्र है जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के रूप में इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप कक्षा 12वीं हिंदी और अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ ही यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र विद समाधान के साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर का समाधान। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला है, आवृत्ति बीजीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का स्थान है। विकल्प दिए गए हैं बीज, फल, पुष्प या भ्रूण। जो आवृत्ति बीजीय पौधे होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन का स्थान पुष्प होता है, फूल होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा है, ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है। टीबी, कैंसर, एड्स या अस्थमा। ऑन्कोजीन को समझ लेते हैं। ऑन्कोजीन एक उत्परिवर्तित जीव है जो कैंसर के विकास में योगदान देता है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, कैंसर ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला एक रोग है। प्रश्न क्रमांक 3 पर परागकोश का चित्र दिया गया है और इस चित्र को देखकर सही विकल्प चुनना है। इस चित्र में ABCDEF के माध्यम से कुछ स्थान दर्शाए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मिलान करके देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है बी, एपिडर्मिस। बी वाला जो ऑप्शन है वो एपिडर्मिस होता है, सबसे बाहरी परत। सी, एंडोथीशियम। सी वाला जो है वो एंडोथीशियम है। एफ मध्य परतों को दर्शा रही है। एफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मध्य परतें हो जाएंगी। ई टेपिटम को दर्शाता है। ये वाला जो भाग है वो टेपिटम। डी बीजाणुजन ऊतक। डी है वो इस भाग को बीजाणुजन ऊतक को दर्शा रहा है और ए जो है वो संयोजी को दर्शा रहा है। इस प्रकार जो डी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौथा दिया गया है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। ए डीएनए पॉलीमरेज, बी डीएनए लाइगेज, सी हेलिकेज या डी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यह एक कैंची की तरह काम करता है और डीएनए को टुकड़ों में काट देता है। प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखेंगे, जनसंख्या घनत्व को किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। डी, पी, एन या स्मॉल डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैपिटल डी। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व को डी के रूप में दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है D = N/P। यहाँ पे जो डी है वो जनसंख्या घनत्व है, एन कुल जनसंख्या को दर्शाता है और पी जो है जनसंख्या द्वारा कवर किए गए भूमि क्षेत्रों को दर्शाता है। इस प्रकार ये जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। छठा है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति होगी। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए 44+X। गुणसूत्रों की स्थिति टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में होती है। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले में दिया गया है 200 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से रिक्त स्थान शुक्राणु बनेंगे। इसका उत्तर आ जाएगा 400 शुक्राणु। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक द्वितीय शुक्राणु कोशिका से 2 शुक्राणु बनते हैं। इस प्रकार 200 द्वितीयक शुक्राणुओं से 200 × 2 400 शुक्राणु
बनेंगे। अगला है डीएनए। एक सेकेंड। डीएनए के अणु में एडेनाइन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या है। इसका सही उत्तर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन बंध। डीएनए के अणु में थाइमिन और एडेनाइन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तीसरा है पेनिसिलिन रिक्त स्थान नामक कवक से प्राप्त होता है। इसका उत्तर हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक एंटीबायोटिक होता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और उन्होंने सन 1928 में पहली बार प्रयोगात्मक रूप से पता लगाया था कि पेनिसिलियम मोल्ड एक जीवाणुरोधी पदार्थ छोड़ता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर आ जाएगा पेनिसिलियम नोटेटल। अगला प्रश्न है ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसजेनिक जीव। जीएमओ भी इसको कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव या फिर ट्रांसजेनिक जीव। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है प्रथम पारजीनी गाय का नाम है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र में भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा रोजी। जो पहली ट्रांसजेनिक गाय थी उसका नाम रोजी था। रोजी में जो अल्फा लैक्टेब्यूमिन मानव था दुग्ध प्रोटीन कोड को करने वाली जीन प्रविष्ट कराई गई थी इससे। छठा है प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए रिक्त स्थान पर आश्रित है। ये वाला प्रश्न भी रिपीट हुआ है। सूर्य, सौर ऊर्जा या सूर्य की एनर्जी पर आश्रित होता है प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र। सूर्य को ऊर्जा का परम स्रोत कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सौर ऊर्जा की मदद से सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए सूर्य पर आश्रित होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य चुनना है। पहला दिया गया है GIFT जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है। GIFT का पूरा नाम है गैमेटे इंट्राफॉलिपियन ट्रांसफर और ये जन्म दर को नियंत्रित करने वाली विधि नहीं है बल्कि यह सहायक प्रजनन की एक विधि है। इस प्रकार ये पहला वाला जो है हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा है निएंडरथल मानव कपाल गुहा 1400 सीसी आकार की होती है। ये कथन सत्य हो जाएगा। निएंडरथल मानव की कपाल गुहा का आयतन 1400 से 1450 सीसी के लगभग होता है जो आधुनिक मानव की कपाल गुहा के लगभग बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है विश्व की कुल जैव विविधता में भारत की साझेदारी 8.1% है। ये सत्य कथन है। भारत दुनिया के 17 बड़े बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र यानी जैव विविधता वाले देशों में से एक है और यह विश्व की कुल जैव विविधता का 8.1% साझेदारी करता है। चौथा है उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन विधि कहलाती है। सत्य कथन है। उत्तक संवर्धन विधि से हजारों की संख्या में पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है और यह एक आधुनिक तकनीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है जैव पीड़कनाशी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। सत्य कथन है। जैव पीड़कनाशी कीटनाशक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।
छठा है कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण वृषण में होता है। ये असत्य कथन हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण वृषण में नहीं होता है बल्कि अंडाशय में होता है। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया है आवृत बीजीय भ्रूणकोश, जो 7 कोशिकीय होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकों से युक्त। इस प्रकार पहले को मिलाएंगे सी से। दूसरा है मलेरिया को मिलाएंगे प्लाज्मोडियम से, जो एक मलेरिया परजीवी है। तीसरा है समजातता, जिसको मिलाएंगे अभिसारी विकास से। चौथा है पैलिंड्रोम, जिसको मिलान करेंगे GAATTC से, और सहोपकारिता को मिलान कर देंगे प्लस से। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य के उत्तर लिखना है। एक वाक्य में उत्तर में पहला दिया गया है GIFT, जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। इसका पूरा नाम है ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसे ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरह की कृत्रिम प्रजनन की तकनीक है। जिफ्ट में विट्रो फर्टिलाइजेशन और गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर विधियों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 है हार्डी-वेनवर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। हार्डी-वेनवर्ग का समीकरण जो था वो एक गणितीय समीकरण है, जिसका उपयोग संतुलन पर किसी जनसंख्या की आनुवंशिक भिन्नता की गणना करने के लिए किया जाता है। इस सूत्र को हम लिख सकते हैं p² + 2pq + q² = 1। तीसरा है तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम। निकोटीन नामक हानिकारक रासायनिक यौगिक तंबाकू में पाया जाता है। निकोटिया टेबेकम पौधे से प्राप्त होता है। इसे मीठा जहर भी कहा जाता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। चौथा है इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। इंसुलिन 2 पेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, जिन्हें ए चेन और बी चेन कहा जाता है। ए और बी चेन 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, सही उत्तर आ जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड या बंध लिख सकते हैं आप, द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। अगला है IUCN का पूरा नाम लिखिए। आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना संगठन है, जिसे मुख्य रूप से जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर आगे के प्रश्न आप वीडियो से देखकर लिख लीजिएगा और इन प्रश्नों का भली भांति अभ्यास कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।